ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। देखो अब सेकंड देखो कोरोलरी आपका क्या रहेगा। ठीक है, ये आपका सेकंड है। ओके, क्या है ये आपका समझना, उसके बाद स्टेटमेंट लिखता हूं मैं। ये आपका एक ट्राइंगल है ना, इस तरीके से आपका एक ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि एंगल एबीसी और एंगल एसीए, इन दोनों का मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, वो किसी पॉइंट ओ पे मीट हो रहे हैं। ठीक है, तब आपको क्या प्रूव करना है वो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं। ठीक है, सो ये आपका ऐसे रहेगा। So I can state it as if the bisector लिख सकते हो, if or if the angle bisectors of the bisectors of angles ABC and angle ACB, if the bisectors of angle ABC and ACB meet at a point O, then prove that angle B or C equals to 90 degree plus हाफ एंगल ए। सो एंगल ए बाई 2। ये आप लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल बी और सी प्लस हाफ एंगल ए, ये आपको प्रूव करना है। देखो कोरोलरी क्या होती है, कोरोलरी वो एक स्टेटमेंट है जो आपका कहां से डराइव हुआ है, कहां से लिया गया है, वो आपका थ्योरम से लिया गया है ना। या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि ये ऐसी लाइन है जिसको अपन प्रूव करते हैं, किसकी हेल्प से, थ्योरम की हेल्प से अपन प्रूव करते हैं। ठीक है, दैट मींस ये जो लाइन रहेगी उसमें अपन थ्योरम का हेल्प लेंगे। कौन सी थ्योरम का, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, वो कैसे लेंगे, देखो आप लोग इसमें दो ट्रायंगल ऑब्जर्व करो बस। कौन कौन से, लेट मी नोट डाउन। अब देखो इसको मैं जल्दी बता रहा हूं। गिवन स्टेटमेंट आपके क्या है, गिवन स्टेटमेंट आपके हैं कि एंगल एबीसी और एसीबी, इन दोनों की एंगल बाइसेक्टर है ये वाला। लेट्स से बी डैश and C dash is the angle bisectors। ठीक है, ये आपकी गिवन स्टेटमेंट्स हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, गिवन क्या रहेगा, B dash and C dash are angle bisectors of angle ABC and angle ACB। ठीक है, क्या प्रूव करना है आपको, ये प्रूव करना है, लिखा हुआ है। तो देखो बनाएंगे कैसे इसको, इन ट्राइंगल एबीसी आपको एक तो यहां पे देखना है। ठीक है, एंड सेकंड आपको देखना है इन ट्राइंगल बीओसी। ठीक है, अब देखो उससे पहले जब मैं बोलता हूं आप लोगों को कि एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, सोच के देखना। अगर मैं बोल दूं आपको कि इस पेन को आप बाइसेक्ट कर दो, बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, इसके आप दो पार्ट कर रहे हो, ठीक है, इक्वल लेंथ के, वो आपका बाइसेक्ट होता है। तो ऐसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, और इसका बाइसेक्टर आप ड्रॉ करना चाहो तो आप देखो कैसे ड्रॉ करोगे। ये एक लाइन है, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो वो आपका ऐसे आएगा। तो अगर ये आपका 3 है तो ये भी 3 रहेगा। तो एक ऐसी लाइन जो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, वो आपका बाइसेक्टर होता है ना। इसी तरीके से अगर ये आपका एंगल है, ये एंगल मान के चलो 60 डिग्री है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको बाइसेक्ट कर दिया, दैट मींस 60 को बाइसेक्ट कर रहा हूं, तो क्या बनेगा आपका, वो ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 30 डिग्री और यहाँ पे भी 30 डिग्री। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है। सो देखो दो वर्ड हो गए, एक हो गया आपका लाइन बाइसेक्टर, एक हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। लाइन बाइसेक्टर क्या करता है, लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एंगल बाइसेक्टर एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है।
तो यहां से आपका देखो, अगर मान के चलिए ये मैं आपका लिख दूं, यहाँ पे एंगल 1 है, तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। ये अगर 2 है तो ये भी क्या होगा, 2 होगा। तो यहां से मैं क्या स्टेटमेंट लिख सकता हूं, बताओ। एंगल बी किसके इक्वल है, 2 एंगल 1 के। एंड एंगल सी किसके इक्वल है, 2 एंगल 2 के इक्वल है। ये आपकी इंफॉर्मेशन आ गई कहां से, एंगल बाइसेक्टर को रीड करने पे। अब देखो ट्रायंगल एबीसी में मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल एबीसी का सम क्या होता है, 180 डिग्री। जो आपका थ्योरम 1 है उसका यूज करना है। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री का। अब पुट कर दो, एंगल ए का कोई वैल्यू नहीं है तो उसको तो ऐसे ही रखे दो। एंगल बी का कितना है, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक तो आपका ये इक्वेशन बन गया। इस वाले में देखो क्या बनेगा, बीओसी। बीओसी में जब आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या आ रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बीओसी आपका 180 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बीओसी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों एंगल देखो कौन से आएंगे, इसमें 1 आएगा, 2 टाइम्स 1 नहीं आएगा। 2 टाइम्स 1 किस में आ रहा है, ट्रायंगल एबीसी में आ रहा है। आपको ट्रायंगल कौन सा ऑब्जर्व करना है, ओ बी और सी, ये वाला ट्रायंगल ऑब्जर्व करना है, छोटे वाला। तो इसमें एंगल 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और ये एंगल बीओसी, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहां से 1 एंड 2 की जगह अगर मैं रख दूं यहां से, तो मेरा रिलेशन आ जाएगा। तो यहां से 1 एंड 2 के टर्म में देखो क्या आएगा, 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2, 180 और ए को उधर भेज दिया तो माइनस एंगल ए को मैंने क्या किया, उधर ट्रांसफर कर दिया और यहां से 2 कॉमन ले लिया तो 2 टाइम्स आ गया। तो यहां से एंगल 1 एंड एंगल 2 कितना आएगा आपका, 180 माइनस एंगल ए बाई 2, ठीक है। और ये क्या होगा आपका 90 माइनस एंगल ए बाई 2 से डिवाइड कर दो, 180 बाई 2 90 होगा। अब यहाँ पे रख दो 1 एंड 2 का वैल्यू यहाँ पे रख दो आप, तो क्या आएगा ये 90 माइनस एंगल ए बाई 2, 90 माइनस एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बीओसी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या प्रूव करना था कि बीओसी किसके इक्वल है, तो इन दोनों को उधर ट्रांसफर करना। तो एंगल बीओसी इक्वल्स टू 180 माइनस 90, पॉजिटिव तो नेगेटिव बनेगा और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस एंगल ए बाई 2। तो यहां से कितना आ गया आपका 90 माइनस 90 प्लस एंगल ए बाई 2 किसके इक्वल आ गया, एंगल बीओसी के इक्वल। क्या यही आपको प्रूव करना था, एग्जैक्टली यही। तो कोरोलरी क्या है, आपने किसका हेल्प लिया, इसका हेल्प लिया, देखो 180 180, दैट मींस किसका हेल्प लिया कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपका थ्योरम 1 था, उसका हेल्प लेके आपने कोरोलरी को प्रूव किया है। इसलिए ये कोरोलरी है कि जो आपका किससे हेल्प हो रही हो, थ्योरम की हेल्प से आपका प्रूव हो रही हो, ठीक है। तो ये आपका कोरोलरी हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम। देखो नेक्स्ट थ्योरम आपका क्या रहेगा, दिस इज योर थ्योरम सेकंड। फर्स्ट आपका हो गया, उस पे 2 कोरोलरी अपनी स्टडी की है। दिस इज योर थ्योरम सेकंड। देखो कैसे स्टेट कर सकते हो इसको, है ना। इफ 2 पैरेलल, ये एक्चुअल लाइन एंड एंगल वाले से ही आ रही है, 2 पैरेलल लाइंस आर intersected by a transversal line, then prove that the bisector of 2 pairs of interior angles
ठीक है। If two parallel lines are intersected by a transversal line, then prove that the bisectors of two pairs of interior angles form a rectangle. ठीक है, form a rectangle. ठीक है, ये आपको बताना है। क्या बताना है कि if two parallel lines, डायग्राम से समझते हैं तब आप लोगों को और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, क्या करना है आपको, दो पैरेलल लाइन ऐसी है आपकी, ठीक है, उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। लेट्स से दिस इज योर ट्रांसवर्सल। ओके, लाइंस को बोल दो कुछ भी, लेट्स से ए बी और सी डी। ओके, यहां पे आपका लेट्स से दिस लाइन इज, कंटिन्यू कर लेते हैं, ई एफ हो गया। ठीक है, और पॉइंट्स मान के चलिए आपका ये पॉइंट है पी है और ये आपका पॉइंट है क्यू है। ठीक है, अब देखो जो लैंग्वेज गिवन है वो, इफ टू पैरेलल लाइंस, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन ई एफ, ठीक है, ऐसे कट हो रही है, देन प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू पेयर्स है, ना कि एक पेयर। यहाँ पे कितने पेयर है, टू पेयर्स है। ठीक है, दैट मींस क्या करना है आपको, इंटीरियर एंगल कितने होते हैं, दो ही होते हैं, दो ही होते हैं, चार इंटीरियर एंगल होते हैं। दैट मींस क्या करना अपने को, चारों को इंक्लूड करना, तभी क्या बनेंगे आपके टू पेयर्स बनेंगे। तो टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म ए रेक्टेंगल। ठीक है, दैट मींस कैसे बोलना चाह रहा है वो ऐसे बोलना चाह रहा है, ये एक पेयर ले लो आप, ये रेक्टेंगल, ये इंटीरियर एंगल ले लो और ये ले लो, या फिर ये और ये ले लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो मान के चलिए ये दिया, इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे करना। ठीक है, बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो ये बाइसेक्टर ऐसे आ गया, इसका बाइसेक्टर लेट से ऐसे आ रहा है, तो यहां पे ये मीट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली इसका बाइसेक्टर मान के चलो ऐसे आ रहा है और इधर वाले का बाइसेक्टर ऐसे आ रहा है, तो यहां पे ये मीट कर रहे हैं, तो ये मीट कर रहे हैं आपके। तो लेट से इनको क्या बोल देते हैं, पी क्यू। चलिए इनको फॉर्मेशन में लेके आते हैं, लेट से इसको क्यू बोलते हैं, ये आपका आर हो जाएगा, इसको एस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका आर पॉइंट हो गया। तो पी क्यू आर एस आपका क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, ये आपको प्रूव करना है। सो गिवन क्या है पहले वो लिख दो इसमें, व्हाट आर द गिवन इंफॉर्मेशन, कि ए बी सी डी पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल आपका क्या है, ई एफ। ठीक है, अब क्या करना आपको, पी क्यू, ये सब क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं, तो यहां पे आप लिख सकते हो पी क्यू आर क्यू आर एस एंड पी एस, ये सब क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर है। दैट मींस क्या कर रहे हैं, हाफ हाफ, इसको हाफ में, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2, ये 3 है तो ये 3, और ये 4 है तो ये भी 4, इस तरीके से है आपका। ये हो गया, ये आपका गिवन स्टेटमेंट हो गया। क्या प्रूव करना आपको, प्रूव दैट पी क्यू आर एस रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस क्या है आपका, रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना आपको। ठीक है ना, चलिए अब बनाते हैं इसको जल्दी से। सबसे पहले बात है, रेक्टेंगल होने के लिए आपको क्या कंडीशन की जरूरत होती है वो मेंशन कर दो। रेक्टेंगल होने के लिए आपको दो कंडीशंस की जरूरत होती है। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए, या तो आप साइड्स को बता दो कि क्या होती है, ऑपोजिट्स जो साइड्स होती है ना, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब इसकी और इसकी लेंथ इक्वल होगी, इसकी इक्वल होगी। बट इसमें अपन लेंथ से तो नहीं जा पाएंगे, बिकॉज अपने को कुछ एक्स्ट्रा में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो लेंथ वाला कॉन्सेप्ट गलत हो गया। फिर क्या बताओगे आप कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्या रहेगा आपका, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, साइड्स पैरेलल। ठीक है, ऑपोजिट साइड से पैरेलल होती है। सेकंड आपका क्या हो सकता है, मतलब पैरेलल होने का मतलब क्या है, आप लिख ही दो यहाँ पे कि आपको क्या प्रूव करना है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंड आर क्यू पैरेलल टू पी एस, ये आपको प्रूव करना है।
अब देखो ये प्रूव करने से आपका रेक्टेंगल नहीं बन जाएगा, ये आपका पैरेललोग्राम हुआ अभी तक, ये आपका अभी तक पैरेललोग्राम है, बिकॉज पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, ठीक है। ये बता दे रहा हूँ अगर आपने नहीं स्टडी कर रखा है तो, ठीक है। और ये पैरेललोग्राम बना। रेक्टेंगल होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या रहेगी सेकंड, कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सेकंड कंडीशन रहेगा, वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दो, बाकी पैरेलल लाइन है तो सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। वो अपन बाद में देखेंगे, बस एक एंगल आपको 90 प्रूव करना है। अब ये दोनों कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। अभी क्या करोगे, इन साइड्स को ऑब्जर्व करो आप। गिवन क्या है आपका, ए बी और सी डी पैरेलल है, तो अगर ए बी सी डी पैरेलल है तो मेरे को ये बताओ कौन कौन सा एंगल सेम होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो क्या लिख सकता हूं, एज, ठीक है, एज ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर एंगल बी पी आर प्लस एंगल डी आर पी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। कहां से बोल रहा हूं, ये कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्स के द्वारा इंटरसेक्ट होती हैं तो लाइन एंड एंगल्स में आपका थ्योरम है ये, ठीक है। तो लिख देता हूं, कॉन्जुगेटिव एंगल्स सम इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको हाफ हाफ कर दे रहा हूं। हाफ क्यों कर रहा हूं, बिकॉज ये मेरा अगर 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, और ये अगर 4 है तो ये भी 4 है, ठीक है। इसलिए मैं हाफ हाफ कर दे रहा हूं ताकि मेरा इसकी और इसमें रिलेशन जनरेट हो पाए। तो हाफ कर देता हूं मैं, तो मल्टीप्लाई बाई हाफ, दोनों साइड हाफ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा हाफ एंगल बी पी आर प्लस हाफ एंगल डी आर पी, कितना बनेगा आपका, हाफ एंगल 180 डिग्री। तो कितना बन गया यहां से, हाफ एंगल बीपीआर, बीपीआर का हाफ एंगल कितना बनेगा, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, अपने लिए कौन सा यूजफुल है, अपने लिए ये यूजफुल है, क्यूपीआर। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं एंगल क्यूपीआर, ठीक है ना, क्यूपीआर, ये वाला एंगल ले लिया मैंने, ठीक है, ये एंगल। इसी तरीके से इसमें ये लूंगा तो ये क्या होगा, क्यूआरपी, हाफ एंगल डीआरपी, डीआरपी ये पूरा एंगल था, उसका हाफ ये वाला ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो एंगल क्यूआरपी इक्वल्स टू कितना आ गया, 90 डिग्री। दोनों का सम क्या है आपका, 90 डिग्री है, ठीक है ना। दैट मीन्स ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री सम हो गया आपका, ठीक है, सही है ना। अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा ऑब्जर्व करना है, ट्राइंगल आप ऑब्जर्व करो पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर ऑब्जर्व करो। पी क्यू आर में क्या आ रहा है आपका, ये और ये एंगल सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। दैट मींस क्या, ये राइट एंगल है, तो ये एंगल निकाल सकता हूं मैं। तो देखो क्या क्या आएगा, ये ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या लिख सकते हो, पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल QPR, ये आपका क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो मेरे को PQR चाहिए, मेरे को एंगल, मेरे को नहीं पता एंगल PQR क्या है, एंगल PQR प्लस इन दोनों के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, कहां से, यहां से। तो यहां पे ये देखो QRP, ये रहा आपका QRP, QPR ये रहा आपका QPR, ठीक है। दोनों का सम कितना है, 90, तो यहाँ पे 90 आ गया आपका इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, एंगल PQR इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री। दैट मींस क्या हो गया आपका कि एंगल PQR आपका 90 डिग्री आ गया। एक काम अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, कौन सा, ये वाला, कि ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक कंडीशन फुलफिल हो गई अपनी। अब अपने को कंडीशन कौन सी फुलफिल करनी है, सेकेंड वाली। वो क्या है आपका कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ये आप लोगों को प्रूव करना है। तो ये आप लोग कैसे प्रूव कर पाओगे, तो देखो
ओके, तो चलिए यहीं पे बता देते हैं, हो जाना चाहिए। अब देखो फिर कंडीशन कंसिडर करना कौन सी, ए बी एंड सी बी पैरेलल है, तो एज ए बी पैरेलल टू सी डी। ध्यान से देखना, मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल बीपी, एंगल बीपी आर, कौन सा एंगल बीपी आर, ये वाला पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो एंगल बीपी आर इज इक्वल्स टू एंगल लेट्स से सी आर पी। ठीक है, अब फिर मैंने हाफ कर दिया इसको, क्यों हाफ किया, बिकॉज बीपी आर का हाफ करूंगा तो मेरा ये एंगल आ जाएगा 2 वाला। ठीक है, तो वो मैं करने जा रहा हूं, तो हाफ कर देता हूं, दोनों साइड क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना हाफ से, तो हाफ एंगल बीपी आर इक्वल्स टू हाफ एंगल सी आर पी। फिर ऑब्जर्व करना, एंगल बीपीआर देखो क्या है, बीपीआर ये पूरा एंगल आपका यहां से यहां तक का, इसका हाफ क्या होगा, एंगल क्यूपीआर। तो एंगल क्यूपीआर इक्वल्स टू क्या होगा, सीआरपी। देखो सीआरपी ये पूरा एंगल आपका यहां से यहां तक का, इसका हाफ क्या होगा, एंगल एसआरपी। अब फिर देखना आप लोग, ऑब्जर्व क्या करना आपको, साइड कौन सी, एस आर और पी क्यू को ऑब्जर्व करो, एस आर और पी क्यू, ढंग से देखना इसको, एस आर और पी क्यू ये दो लाइनें हैं, एस आर पी क्यू, ट्रांसवर्सल कौन सी आपकी, पी आर मान लो, ट्रांसवर्सल पी आर मान, तो ट्रांसवर्सल आपकी क्या है, पी आर। पी आर बोल दो या फिर आप ई एफ बोल दो, जो ओरिजिनल आपकी, ठीक है, दोनों में से जो भी मान लेना आप लोग। क्या है देखो, एस आर पी क्यू और ये ट्रांसवर्सल है, क्या इक्वल कर रहा हूं मैं इक्वल किस चीज को बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं एस आर पी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये देखो क्या बन गया आपका, ऐसे आपका एस आर है, ऐसे आपका पी क्यू है, पी क्यू यहाँ पे आपका एस आर है, ठीक है, और ये आपकी ट्रांसवर्सल है। क्या बोल रही है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, वहां से ये बोलना है आपको कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। कब होगा, दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल आ जाए तो वो दोनों लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये भी आपका क्या है, थ्योरम है। कौन सा थ्योरम का, कि ऑल्टरनेट एंगल्स अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो उसके ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। उसका रिवर्स जो स्टेटमेंट है वो यही है। दैट मींस यहां से क्या बोलोगे आप, एस आर एंड पी क्यू क्या है, पैरेलल है, एस आर एंड पी क्यू आर पैरेलल। सिमिलरली आप बाकी इसके लिए बोल सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए इसमें से एक एंगल कंसीडर कर लो, एपीआर और डीआरपी, फिर इसका हाफ करना तो आपको ये वाला और ये वाला एंगल दोनों क्या मिल जाएंगे, फिर से आपको अल्टरनेट एंगल मिल जाएंगे। तो वहां से आप बोल सकते हो कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, पैरेलल होगी। इसलिए बोल सकते हो सिमिलरली। सिमिलरली आपका जो रिमेनिंग रहा कौन सा, पी एस पैरेलल टू आर क्यू, पी एस पैरेलल टू आर क्यू। तो मेरे को बताओ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है कि नहीं है। देखो एस आर पैरेलल टू पी क्यू है और आर क्यू पैरेलल टू पी एस है, दोनों हो गई। ये स्टेटमेंट भी मेरा क्या हो गया, अभी प्रूव हो गया यहां से, दोनों से, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूं कि एक एंगल 90 डिग्री है, दैट मींस ये एंगल आपका क्या है, 90 है। दोनों हो गए प्रूफ, दैट मींस ये क्या हो गया आपका, रेक्टेंगल हो गया। दैट्स व्हाई PQRS इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। ये आपका हो गया प्रूफ। इस तरीके से आपको ये प्रूव करना था थ्योरम, ठीक है। तो इसमें फिर आपका वही हेल्प हो रहा है लाइन एंड एंगल्स का, ठीक है। तो इस तरीके से अपन थ्योरम बनाई है। अब इन पे कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है ना। तो वो अपन आगे देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट है फिर से वीडियो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाएंगे जिससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले इन थ्योरम्स के रिगार्डिंग। जब क्वेश्चन बनाएंगे आपके थ्योरम और क्लियर होते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार अपन उनको रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में। चलिए तो क्वेश्चंस में अपन आगे बनाने वाले हैं, ठीक है।